Hello student, welcome again in SGPS ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में अपने सब्सिडरी बुक्स जो है वो समझी थी। उसमें समझा था अपने एक तो परचेज बुक और सेल्स बुक। इससे पहले आप कैश बुक और उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन समझे। आज हम समझने जा रहे हैं अगली सब्सिडरी बुक्स, परचेज रिटर्न बुक्स। परचेज रिटर्न बुक, in this book, purchase return of goods are recorded. Sometimes goods purchased are returned to supplier for the various reasons, such as goods are not of the required quality or are the defective. For every return, a debit note is prepared and the original one is sent to supplier, making necessary entries in the books. The supplier may also prepare note which is called credit note, the source document for recording entries in the purchase return journal. Generally, a debit note will contain the name of party, detail of goods returned, and the reason for the returning of goods. Each debit note is serially numbered and dated. तो परचेज रिटर्न बुक मेन पर्पस इसको बनाने का है, जब हम जर्नल का सब डिवाइडेशन करते हैं तो जो स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन है वो स्पेसिफिक बुक में रिकॉर्ड होते हैं। जैसे कैश ट्रांजेक्शन है वो कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं, क्रेडिट परचेज के जो ट्रांजेक्शन है वो परचेज बुक में रिकॉर्ड होते हैं, और क्रेडिट सेल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन सेल्स बुक में रिकॉर्ड होते हैं। वैसे ही इसमें जब भी गुड्स रिटर्न होंगी, जो अपन ने क्रेडिट सेल की और उसमें से अगर रिटर्न आई या क्रेडिट परचेज की उसमें से हम रिटर्न कर रहे हैं, तो उनकी एंट्रीज हम रिटर्न बुक में करेंगे। या हम बात कर रहे हैं परचेज रिटर्न बुक की, तो परचेज रिटर्न बुक की हम बात करें तो परचेज रिटर्न बुक में उन ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे जिसमें हमने क्रेडिट परचेज करके की है और उसमें से कुछ रिटर्न किया है। अब रिटर्न के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। ऑर्डर जो है वो एक्सेस आ गया, या ऑर्डर जो अपनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, या ऑर्डर में कुछ डिफेक्टिव गुड्स हैं, तो ये रीजंस हो सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, इसमें यह ध्यान देने की चीज है, ऑर्डर जितना किया उतना ही आया लेकिन ओवर बिलिंग हो गई। ओवर बिलिंग मतलब जैसे हमने रेट फाइनल किया था 50 रुपीज पर पीस, लेकिन वहां पे बिल बन के आया 60 रुपीज पर पीस, तो यहाँ पे 10 रुपीज जो एक्स्ट्रा चार्ज हो गए उसको भी हम इन रिटर्न बुक्स में एंटर करेंगे। तो रिटर्न बुक में एंटर करने के लिए सबसे पहले जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है बेसिक, वो होता है डेबिट नोट। और डेबिट नोट हम डुप्लीकेट फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं, एक अपने पास रखते हैं और एक कॉपी अगली पार्टी को भेजते हैं कि हमने आपको इस अमाउंट से डेबिट कर दिया है, आप भी उसके अकॉर्डिंग आपकी बुक में जनरल एंट्री या जो भी आपको रिकॉर्ड करना है ट्रांजेक्शन वो रिकॉर्ड कर लीजिए। तो ये डेबिट नोट एक सोर्स डॉक्यूमेंट है जिसकी हेल्प से हम परचेज रिटर्न बुक में जो है एंट्री करते हैं। जैसे हम जर्नल में सोर्स डॉक्यूमेंट हमने समझा था वाउचर बनता है, वाउचर के बेस पे हम जनरल एंट्री करते हैं, उसी टाइप से जो रिटर्न बुक है उसमें डेबिट नोट के बेस पे एंट्री की जाती है। डेबिट नोट क्या है वो भी हम आगे इसी टॉपिक में समझेंगे। तो परचेज रिटर्न बुक हमने समझा, परचेज रिटर्न बुक में हम जो हमने गुड्स परचेज किए और रिटर्न किए उससे रिलेटेड एंट्री करते हैं। अब हम इसके फॉर्मेट पे आ जाते हैं, इसका फॉर्मेट किस टाइप से बनता है। तो इस परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट जो है वो 1 2 3 4 5 6 कॉलम हमने इसमें लिए हैं। कोई कोई 5 कॉलम भी ले सकते हैं, लेकिन जो ये फॉर्मेट आपके सामने है उससे आपको इजी वे में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने में हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहला कॉलम इसमें बनता है डेट का। डेट में आपको पता ही है जो भी डेट है ट्रांजेक्शन की वो आप यहाँ पे नोट करेंगे। सेकेंड है पर्टिकुलर, इसमें आपको केवल पार्टी का नाम लिखना है, केवल पार्टी का नाम जो मैंने यहाँ राउंड बनाया है इसमें आप पार्टी का नाम लिखेंगे। नीचे अगर कुछ डिटेल है तो यहाँ डिटेल आ जाएगी गुड्स की, जो भी अगर 2 3 टाइप की गुड्स हैं, मान लो जैसे इलेक्ट्रिक की शॉप है और उसमें बल्ब है, ट्यूबलाइट है, फैंस है, आयरन है, तो उन सब का अपन यहाँ डिटेल डालेंगे। और यहाँ जो भी डेबिट नोट नंबर हमने अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हम एंटर करेंगे, गिवन नहीं है तो एंटर नहीं करेंगे। यहाँ LF लेजर फोलियो, जब हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे तो ये लेजर फोलियो आएगा। यहाँ पे डिटेल आएगी जो जो गुड्स है आपकी
और उस डिटेल में से अगर कुछ डिस्काउंट है तो वो लेस हो जाएगा, फिर यहाँ पे नेट अमाउंट में आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट हमने समझा परचेज रिटर्न बुक का। अब हम समझते हैं अगली बुक, सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक भी ऐसे ही है जैसे परचेज रिटर्न बुक है, लेकिन इसमें जो गुड्स हमने सेल किए और हमारे पास रिटर्न होके आई है उसको हम एंटर करेंगे। तो इसको भी हम समझते हैं। दिस जर्नल इज यूज टू रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर टू देम ऑन क्रेडिट। जो हमने क्रेडिट पे सेल किया है और उन कस्टमर ने जो गुड्स रिटर्न की है वो इसमें एंटर होगी। ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ए कस्टमर अ क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर। जब भी गुड्स रिटर्न होके आती है तो हम एक क्रेडिट नोट प्रिपेयर करते हैं। क्रेडिट नोट हम प्रिपेयर करने का पर्पस ये है कि अगले पर्सन ने जिसने हमको गुड्स रिटर्न की उसको हम अपनी बुक में क्रेडिट कर रहे हैं, और उसकी इंफॉर्मेशन हम उसको देने के लिए जो नोट बना रहे हैं वो क्रेडिट नोट है। और ये भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट है जैसे डेबिट नोट होता है। Like the debit note reference to earlier, the difference between credit note and debit note is that the former prepared by the seller and the latter is prepared by the buyer. ये छोटा सा एक डिफरेंस है कि डेबिट नोट जो है वो सेलर प्रिपेयर करता है और उसके बाद बायर जो है उसको प्रिपेयर करता है। सिंपल सा है इसमें। जैसे आपने क्रेडिट नोट बनाया है तो आप जब सेल्स रिटर्न बुक में एंटर कर रहे हो तो क्रेडिट नोट जो बनाएगा वो बनाएगा सेलर, और डेबिट नोट जो बनाएगा वो बनाएगा बायर। क्योंकि इसमें आपने समझा कि जब हमने परचेज रिटर्न बुक बनाई तो उसमें हमने डेबिट नोट बनाया, क्योंकि परचेज रिटर्न की जो एंट्री हम करते हैं वो करते हैं पर्टिकुलर जो भी अपना क्रेडिटर है, क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो उसमें अगली पार्टी को अपन ने डेबिट किया तो अपन परचेजर है। तो बायर जो है वो डेबिट नोट बनाता है और सेलर जो है वो क्रेडिट नोट बनाता है। ये एक छोटा सा इसमें डिफरेंस हो गया। Like a debit note and also prepare duplicate content detail detailing to them of the customer, detail of merchandise received back and the amount। इसमें जो हम क्रेडिट नोट बनाते हैं उसमें जो भी पर्सन है उसका नाम एड्रेस वगैरह आ जाता है, डुप्लीकेट फॉर्म में बनता है और एक कॉपी उसको भेजी जाती है, एक कॉपी अपने पास रखी जाती है। ईच क्रेडिट नोट इज सीरियली नंबर एंड डेटेड। जो भी है उन पे नंबर होंगे और उसके बेस पे हम सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री करेंगे। अब हम देख लेते हैं इस सेल्स रिटर्न बुक का जो फॉर्मेट है। सेम वैसे ही फॉर्मेट है जैसा पे हमने परचेज बुक का देखा, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, क्रेडिट नोट, डिटेल और नेट अमाउंट। ये इसका फॉर्मेट हो गया। अब उसके बाद हम समझने जा रहे हैं जो बार बार आ रहे हैं इसमें, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं डेबिट नोट। A debit note is document evidencing a debit to be raised against a party for a reason other than sale on credit. On finding that goods supplied are not as per term of other placed or defective goods are returned to the supplier, goods are not prepared, a debit to supplier who or when an additional sum is recoverable from the customer, such is not is prepared to debit the customer when additional dues in these two situations are not is called a debit note। डेबिट नोट एक डॉक्यूमेंट है जो उस चीज का प्रूफ है कि आपने पर्टिकुलर पार्टी को किसी अमाउंट के अगेंस्ट जो है वो डेबिट किया है। अब वो डेबिट करने का रीजन कुछ भी हो सकता है, या तो आपने उसको गुड्स रिटर्न किए सप्लायर को, या ज़्यादा प्राइस चार्ज हो गई है, या गुड्स जो है वो डिफेक्टिव हैं, कुछ भी रीजन हो सकते हैं। लेकिन कुल मिला के डेबिट नोट वो डॉक्यूमेंट है जो इस चीज़ का एविडेंस है कि आपने पर्टिकुलर पर्सन को इस रीजन से डेबिट किया है। इसी टाइप से क्रेडिट नोट उस चीज़ का एविडेंस है कि आपने पर्टिकुलर पर्सन को क्रेडिट किया है, और क्रेडिट करने का रीजन क्या हो सकता है। A credit note is prepared when a party is to be given a credit reason other than credit purchase. It is a common practice to make in trading
when goods are received back from a customer, a credit note should be sent to him. तो जब भी गुड्स रिटर्न आएगी उस समय क्रेडिट नोट प्रिपेयर किया जाएगा। तो ये तो हुआ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। अब हम इसके एग्जाम्पल कॉपी जो मतलब कैसे बनते हैं वो हम समझने जा रहे हैं। डेबिट नोट किस टाइप से बनेगा। डेबिट नोट में सबसे पहले आएगा नेम ऑफ द फर्म इशूइंग द नोट, जो फर्म इशू कर रही है। जैसे आप डेबिट नोट बना रहे हो, किसी को आपने रिटर्न किए गुड्स और आप डेबिट नोट बना रहे हो, तो आपकी फर्म का नाम यहाँ पे आएगा। फिर आएगा एड्रेस ऑफ फर्म, यहाँ पे उस फर्म का एड्रेस आएगा जो फर्म इशू कर रही है डेबिट नोट, और उसकी डेट आ जाएगी। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा और इधर उस डेबिट नोट का नंबर आएगा, सीरियल नंबर होना जरूरी होता है। और फिर जिसके अगेंस्ट आपने इशू किया है उस पार्टी का नाम यहाँ आएगा। जैसे आपने किसी एक्स लिमिटेड या एक्स कंपनी को जो रिटर्न किया है गुड्स, तो वहाँ पे उस पार्टी का नाम आ जाएगा जिसको आप रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएंगे मैनेजर के विद डेट। तो ये हुआ डेबिट नोट का स्पेसिमेन कॉपी। और अब हम समझ रहे हैं क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट भी इसी टाइप से, पार्टी का नाम आएगा, एड्रेस आ जाएगा, डेट आ जाएगा, उस पर क्रेडिट नोट लिखा होगा और यहाँ पे नंबर होंगे, और जिस पार्टी को अगेंस्ट इशू किया उसका पार्टी का नाम होगा और सिग्नेचर होंगे और अमाउंट होगा। तो ये इस टाइप से सिंपल सा इसका फॉर्मेट है। अब हम बात करते हैं जर्नल प्रॉपर की। तो अभी हमने सब्सिडरी बुक्स बहुत समझी, आपने समझी है, कैश बुक समझी, परचेज बुक समझी, सेल्स बुक समझी, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये बुक समझी है। अब जैसे कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं, सेल बुक में क्रेडिट सेल के, परचेज बुक में क्रेडिट परचेज के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, और सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न में रिटर्न के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। ये हमने समझा है, लेकिन अब हम आगे ये समझने जा रहे हैं कि इसमें जो ट्रांजैक्शन बच गए, यानी कि जो सेल बुक में नहीं जा रहा है, परचेज बुक में भी नहीं जा रहा है, कैश बुक में भी नहीं जा रहा है और रिटर्न बुक में भी नहीं जा रहा है, उसको अभी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो जर्नल बनाया जाता है उसको बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। ये सब्सिडरी बुक्स सारी जो हैं वो एक तरह से सब डिवाइडेशन है जर्नल का। जर्नल का हमने सब डिवाइडेशन कर लिया अपनी कन्वीनियंस के लिए, तो ये कहला रही है सब्सिडरी बुक्स। तो इसी सीरीज में हम समझ रहे हैं जर्नल प्रॉपर। A book maintained to record transaction which do not find place in special journal, यानी कि जो दूसरे स्पेशल जर्नल या दूसरी सब्सिडरी बुक्स यानी कि कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होते हैं, उनको रिकॉर्ड करने के लिए जो हम बना रहे हैं वो कहलाता है जर्नल प्रॉपर। इट इज नोन एज जर्नल प्रॉपर और जर्नल रेजिडुअल। इसको जर्नल प्रॉपर या जर्नल रेजिडुअल भी बोलते हैं। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन दिस जर्नल। इस जर्नल में क्या क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं वो हम एक एक करके समझ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हम समझने जा रहे हैं वो है ओपनिंग एंट्री। In order to open the new set of books at the beginning of new accounting year and record therein opening balance of assets and liabilities in capital, opening entry is made in the journal. जब भी कोई ईयर एंड होता है उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो बिगिन हो रहा है, यानी नया साल जो स्टार्ट हो रहा है, नया अकाउंटिंग ईयर, उस ईयर में पिछले साल से जो भी हम फॉरवर्ड कर रहे हैं इस ईयर में, उसके लिए हमने को एक ओपनिंग एंट्री करनी होती है। जनरली ओपनिंग एंट्री में क्या होता है, ऑल एसेट्स डेबिट टू ऑल लायबिलिटीज टू कैपिटल, जिसमें सारी एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल को हमने पिछले ईयर से इस ईयर में ट्रांसफर किया। तो ये ओपनिंग एंट्री इसमें की जाती है। दूसरी एंट्री इसमें की जाती है एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्रीज जो है की जाती है बुक्स को अपडेट करने के लिए। In order to update ledger account accrual basis, suspend accounting period, such that outstanding prepaid insurance, depreciation, commission received in advance, इससे रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट करने हैं वो एडजस्टमेंट एंट्रीज भी इस जर्नल प्रॉपर में की जाती है। फिर है थर्ड, इसमें की जाती है रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। टू रेक्टिफाई द एरर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री दिस जर्नल इज यूज। जब भी कोई गलती हो गई है उसको रेक्टिफाई करना है, उसके लिए रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी होती है, वो भी इस जर्नल प्रॉपर में की जाती है। और इसके अलावा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में या एक बुक से दूसरी बुक में जो हम ट्रांसफर करते हैं वो ट्रांसफर एंट्री भी इसमें की जाती है। ट्रांसफर एंट्री, ड्रॉइंग अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल एट द एंड of the accounting year, expenses, revenue account, balance, the records, opening stock, closing stock और बहुत सारी चीज़ें जो अपने को ईयर एंड पे ट्रांसफ़र करनी होती है, वो ट्रांसफ़र एंट्रीज भी इसमें होती है। अब इसके अलावा अदर फर्स्ट टू फोर में, यानी कि ओपनिंग एंट्री हो गई,
एडजस्टमेंट एंट्री हो गई, क्लोजिंग एंट्री हो गई, ये आप ट्रांसफर एंट्रीज हो गई। इसके अलावा जो बच रही है और हैं 1 to 4 के अलावा जो ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड होते हैं वो मैं आपको और बता रहा हूँ। एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक, एंट्री ऑफ कैंसिलेशन, डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड अर्लियर। डिस्काउंट को कैंसिल करने की एंट्री वो इसमें रिकॉर्ड होगी। परचेज एंड सेल क्रेडिट अदर देन गुड्स, यानी कि जो गुड्स हम कर परचेज सेल कर रहे हैं उसके अलावा, यानी कि जैसे एसेट्स परचेज करी क्रेडिट पे या एसेट्स सेल करी क्रेडिट पे, वो इसमें रिकॉर्ड होगा। गुड्स के तो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स परचेज बुक में और क्रेडिट सेल्स ऑफ बुक सेल बुक में, लेकिन अदर देन गुड्स जो भी आइटम हमने, फर्नीचर हो गया, मशीन हो गई या कोई भी एसेट्स हो गई, वो क्रेडिट पे सेल किए या परचेज किए, वो यह रिकॉर्ड होगी। गुड विड्रॉन बाय ओनर, अगर ओनर गुड्स विड्रॉ करता है, goods distributed as a free sample, endorsement and dishonored of bill, transaction in respect of consignment and joint venture, loss of goods by fire, theft और spoilage, ये सारे ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड होते हैं। तो कुल मिला के जो दूसरी सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होते हैं। तो ये हमने शॉर्ट में समझा जर्नल प्रॉपर, और कुछ डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो इससे रिलेटेड एक बार आप वापस से इस को पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर देंगे। थैंक यू।